हिंदुस्तान भी दुबई की तरह टैक्स फ्री हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, बिलियन विद में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक धांसू वीडियो लेकर आया हूं। आप लोगों ने काफी ज्यादा कमेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर करे। मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई थी दुबई कंपनी फॉर्मेशन के ऊपर कि दुबई में बिजनेस कैसे चालू कर सकते हैं, कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है, कितनी गवर्नमेंट फीस एंड कितने चार्जेस लगते हैं, कितने टाइम में आपका धंधा दुबई में चालू हो जाता है। इंडियन गवर्नमेंट को रोड्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, पुलिस को मैनेज करने के लिए, पुलिस को पैसा देने के लिए और गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखने के लिए बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए खर्चा करना पड़ता है, जिसके चक्कर में गवर्नमेंट लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है। अब दुबई में टैक्स क्यों नहीं होता है मैं आपको बताता हूँ। दुबई में है इस समय ऑयल, जहाँ से गवर्नमेंट ऑयल बेच के पैसा कमाती है, प्लस गवर्नमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइन्स लगाती है। कंपनी फॉर्मेशन से लेकर हर चीज़ की कॉस्टिंग वहाँ थोड़ी ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट का जो बिजनेस मॉडल है दुबई के अंदर टोटली डिफरेंट है एज रिगार्ड टू इंडियन बिजनेस मॉडल। एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली। देखो, आज मैं इंडिया में अगर ट्रेडमार्क लूंगा ना तो 4,500 रुपये की गवर्नमेंट फीस मेरे को देनी पड़ेगी। बट यही ट्रेडमार्क अगर मैं दुबई में जाके लेता हूँ तो दुबई में मेरे को 1,82,000 रुपीज़ की गवर्नमेंट फीस देनी पड़ेगी। अब अगर इंडिया में कंपनी फॉर्मेशन करता हूँ तो इंडिया में गवर्नमेंट फीस इस समय कंपनी फॉर्मेशन की ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 रुपये, बट दुबई में यही फीस 5 से 10 लाख रुपए के बीच में। अब दुबई के अंदर लाइसेंसेस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। दुबई गवर्नमेंट क्या करती है, फाइन्स हो गए, लाइसेंस हो गए, बड़े लोगों से पैसा कलेक्ट करती है, उससे अपने देश को चलाते हैं, ऑयल बेच के पैसा कमाते हैं। अब देखो दुबई प्रॉफिटेबल क्यों है, उनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। अगर आप वहाँ पे बिजनेस मॉडल को देखोगे ना तो वो लोग अमीरों से पैसा कलेक्ट करते हैं और इस तरीके से करते हैं कि अमीरों को भी दिक्कत ना हो और उनके बहुत सारे टैक्स के बेनिफिट देते हैं। खुद के बहुत सारे बिजनेसेस खुद दुबई गवर्नमेंट चालू करती है। अब हिंदुस्तान के अंदर क्या, BSNL नॉट प्रॉफिटेबल, रेलवेज नॉट प्रॉफिटेबल, एयरपोर्ट्स को अडानी को लीज कर दिया क्योंकि प्रॉफिटेबल यूनिट्स नहीं थे। तो हिंदुस्तान के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है अभी तक। अब कुछ सजेशंस आपको दूं बाकी कंट्रीज इनको कैसे बेटर करती है प्रॉफिटेबल करने के लिए। अब देखो, जैसे हिंदुस्तान में आज मैं अगर साल भर का 20 लाख रुपए का टैक्स पे करता हूं और दूसरा आदमी 20,000 रुपए का टैक्स पे कर रहा है और आज अगर मुझे हॉस्पिटल जाना है तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसी सेम हॉस्पिटल में जाऊंगा जो आदमी 10-20 हज़ार रुपए का टैक्स पे कर रहा है और मैं 20 लाख रुपए का टैक्स पे कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मैं प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ मूव करूंगा। अब जब मुझे दिख रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में 5-10 लाख रुपए लग रहे हैं तो मैं टैक्स पे क्यों करूँ। उसी चक्कर में अमीर लोग देश छोड़ के चले जाते हैं, सिंगापुर, दुबई, दूसरे देश में। अब अमीर आदमी इंडिया छोड़ के जा रहा है तो वो अपना धंधा लेके भी जाएगा। धंधा लेके जाएगा तो मतलब TDS पे नहीं करेगा, एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह भी चली जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट भी चला गया। अब जैसे एम्प्लॉयमेंट जाएगा तो ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या कंपटीशन बढ़ा देंगे। एम्प्लॉय की तनख्वाह जो 15,000 20,000 रुपये उसको घटा के वो 8-7 हज़ार 6,000 रुपये कर देंगे। क्यों? कंपटीशन आ गया। इसी चक्कर में इकोनॉमी ग्रो नहीं हो पाती है क्योंकि इन लोगों ने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करी कि ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है उसको बेनिफिट्स कैसे दिया जाए। अब इस चीज़ के लिए दुबई ने बहुत अच्छे से प्लान करा कि जो ज़्यादा टैक्स पे करेगा मतलब ज़्यादा रोटेशन देगा इनकम का। जैसे अगर आप लोग 7-7 लाख रुपए की तनख्वाह दुबई में बांटते हो एक एम्प्लॉय को पर मंथ, तो गोल्डन वीज़ा उस एम्प्लॉय को दिया जाता है, प्लस आपको भी अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। अब दुबई में अभी तक कॉर्पोरेट टैक्स है ही नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया बट अभी लिया नहीं। 9% इन्होंने कहा कि हम कॉर्पोरेट टैक्स लेंगे, प्लस वहाँ वैट 5% है। हिंदुस्तान के अंदर 18% नॉर्मल GST है और लग्जरी आइटम्स पर 28% से GST चला जाता है, जो लोग देने को आज भी तैयार नहीं है। आज भी हिंदुस्तान में 80% लोग कैश में डील करते हैं GST के चक्कर में, इसलिए GST की चोरी होती है और हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ पाता है। देखो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान में अगर आप काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो तो 4 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो, 40% तक अराउंड हिंदुस्तान में इस समय टैक्स लगता है। अब टेस्ला इसलिए हिंदुस्तान में नहीं आ रहा क्योंकि उसको पता है बहुत ज़्यादा टैक्स है और आज आपको पता है टेस्ला भी टैक्स नहीं देता है। US में बैठा है, US में भी काफ़ी टैक्सेस है, इसलिए टेस्ला, फेसबुक, गूगल ऐसे कंट्रीज में जाते हैं जहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर देते हैं और ये पूरा का पूरा टैक्स बचा लेते हैं। इंग्लैंड में इस समय फेसबुक एंड एप्पल के हेडक्वार्टर्स हैं जहाँ पे पूरा प्रॉफिट जाता है और इनको 0 प्रॉफिट पे करना पड़ता है। और UAE में इस समय इतना टैक्स है नहीं, इसलिए सारे एंटरप्रेन्योर्स US के भी, इंडिया के भी वहाँ पे मूव कर रहे हैं। अराउंड देखिए, हिंदुस्तान में पहले 30% कॉर्पोरेट टैक्स लगता था, अभी 25% पे आ गया है अंडर मोदी गवर्नमेंट। मोदी जी ने थोड़ा बहुत काम करा कॉर्पोरेट्स के लिए, बट एक चीज़ को समझना जरूरी है। देखिए, जैसे UAE क्या करता है, सिटीजनशिप बेच के 5-5 करोड़ की सिटीजनशिप बेचते हैं, उससे पैसा आता है, उससे गोल्डन वीज़ा देते हैं। हिंदुस्तान में ऐसी कोई स्कीम है ही नहीं। इंडियन गवर्नमेंट को अगर पैसा कमाना है ना तो अगर अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, अमीर रास्ता निकालेगा, UAE भाग जाएगा, सिंगापुर भाग जाएगा, दूसरा आइलैंड पे भाग जाएगा और हिंदुस्तान में जो बिजनेस कर रहा था, जो टैक्स पे कर रहा था, GST पे कर रहा था, जिन एम्प्लॉयज़ की वो सैलरी बांट रहा था, वो चली जाएंगी। इसी चक्कर में हिंदुस्तान पीछे लग गया और UAE आगे निकल गया। क्यों? बिजनेस का हब स्पॉट बन चुका है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे आ चुके हैं। ज़्यादा पैसा कमाओ, ज़्यादा इनकम करो, 100% पैसा आपका। फ्रेंड्स,
अगर आपको दुबई में कंपनी फॉर्मेशन करना है, कुछ भी समझना है दुबई के बारे में, सिंगापुर के बारे में, कि अदर कंट्रीज़ में कैसे कंपनी फॉर्मेशन किया जाता है, पूरा प्रोसेस कैसे होता है और इंटरनेशनल बिजनेस को क्रिएट कैसे करा जाता है, तो आप हमें डायरेक्टली इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है या सुझाव है रिगार्डिंग कंपनी फॉर्मेशन बिजनेसेस, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स को रीड करता हूं और उनका रिप्लाई करता हूं। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग अपने पेरेंट्स सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।